हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1। ये वीडियो का पार्ट 1 है। ठीक है, तो आप सब केमिस्ट्री तो पढ़ते ही होंगे। तो उस केमिस्ट्री में जब आपको कुछ समझ नहीं आता या फिर आप बातें रिलेट नहीं कर पाते, तो ये वीडियो उन टॉपिक्स पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। ये एकदम बेसिक है केमिस्ट्री की। ये आज हम शायद तक 4-5 टर्म्स ही पढ़ेंगे। तो पहले देखेंगे चार्जेस, फिर देखेंगे एटम, फिर देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये तीन चीज़ तो केमिस्ट्री के बेसिक्स होते ही है। ठीक है, पहले देखेंगे चार्जेस। तो चार्जेस क्या होते हैं? देखो फ्रेंड्स, चार्जेस ज़्यादा कुछ नहीं, बस वो पार्टिकल्स होते हैं जो चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, बेसिक लेवल पे यही ठीक है अभी तो, कि चार्जेस वो पार्टिकल्स होते हैं जो चार्ज को कैरी करते हैं। ये तीन तरह के हो सकते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आखिर में है न्यूट्रॉन। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके बारे में बता देता हूँ। इनकी डेफिनेशन तो होगी कि ये नेगेटिव नेगेटिव सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, या फिर नेगेटिव चार्ज कैरी करने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लेकिन आपके लिए अभी इतना ही ठीक है कि ये नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? बस नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स। देखा होगा। फिर देखते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, मतलब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन के तो नाम में ही है न्यूट्रल, तो ये होते हैं अनचार्ज्ड पार्टिकल्स या फिर न्यूट्रल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और जो प्रोटॉन होते हैं, देखो पी से प्रोटॉन और पी से पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन होते हैं अनचार्ज पार्टिकल्स, या फिर इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये न्यूट्रल। न्यूट्रॉन के नाम में क्या आ रहा है? न्यूट्रल आ रहा है ना। तो न्यूट्रल जो होता है वो ना इधर का ना उधर का, बीच का है ये न्यूट्रल। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। आगे हम देखेंगे एटम, कि व्हाट इज द एटम। एक एटम क्या होता है? तो चलिए हम देखते हैं। जैसे आपने आसपास की चीज़ें देखी होगी, तो उनमें आपने देखा होगा टेबल रखी है, चेयर रखी है, बैग रखे हैं। तो उसमें देखो आप, जो टेबल होती है वो किससे बनती है? या फिर टेबल या फिर एक वुड का ब्लॉक है, वो किससे बनेगा? एक वुड का ब्लॉक या तो
मतलब कि वुड का ब्लॉक है तो वुड से ही तो बनेगा। तो पहले हम वुड बना देते हैं, थोड़ा सा शेड कर देंगे, ड्राइंग अच्छी नहीं लगे तो कोई बात नहीं, वैसे भी अपने को तो पढ़ना है, ड्राइंग से क्या है। ये वुडन ब्लॉक है, फिर देखते हैं वुडन ब्लॉक किससे बनता है, वुड से, मतलब या फिर वुड लॉग, लॉग होता है ये वुड का, या फिर ट्री से, ये सब बोल सकते हैं अपन कि ये बन कि जो वुडन ब्लॉक है वो इस चीज़ से बना है, ये वुड है, ठीक है। तो वुड को अपन थोड़ा ऐसे देखेंगे कि इसके पास में जाने के बाद क्या मिलता है, या फिर इसको इसमें मतलब कि वुडन ब्लॉक किससे मिल के बनता है। तो ये सब देखने की जब अपन कोशिश करेंगे ना, तो ये मिलेगा अपने को कि ये कुछ पार्टिकल से मिल के बनता है। जब मैटर होता है ना, मैटर, मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर होगा, तो उसमें आपने जब पढ़ा होगा कि जो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं, उनमें पार्टिकल्स क्लोज होते हैं या फिर दूर होते हैं। तो जो पार्टिकल्स की बात हो रही है वो वही है ये, मतलब अब इन पार्टिकल्स को भी जूम करके देखेंगे, या फिर आजकल ये जो हाईटेक माइक्रोस्कोप्स आ चुके हैं ना, तो इनसे अपन देख सकते हैं। जैसे अभी देख रहे हैं अपन, एक मतलब कि इसको और देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो मैटर होता है वो किससे बनता है। तो जब पता चला कि ये जो मैटर होता है वो और किससे बनता है, तो ये मैटर एटम से मिलके बनता है, मतलब कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। तो ये मैं गोले गोले क्यों बना रहा हूँ, ये सब देखते हुए, अभी तो आपने एटम का सिर्फ नाम सुना होगा, तो अभी देखते हैं। ये है न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस। इसको आगे डिफाइन करेंगे अभी अपन, लेकिन पहले अभी और भी चीज़ें देख लेते हैं और वो क्या बोलते हैं। फिर ये जो शेल्स मतलब ये जो गोले गोले दिख रहे थे, इनको बोलते हैं क्या, ये पहले देख लेते हैं। ये होते हैं, तो इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। ये जो अपन ने ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर में कुछ फिल कर दिया, उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। और फिर देखते हैं अपन, ये जो बाहर के गोले गोले दिख रहे हैं, रिंग्स जो फॉर्म हो रखी है, उनको बोलते हैं ऑर्बिट, या फिर इसको शेल्स भी बोलते हैं, शेल, शेल जो स्नेल का शेल होता है, या फिर जो भी कोई आउटर शेल होता है वो वाला ही शेल, ठीक है। तो अब पहले इनका काम समझ लेते हैं अपन, इनका काम क्या होता है, मतलब कि ये इन काम कैसे कर रहा है ये एटम, पहले वो समझ लेते हैं। आपने तो इसके लिए हम समझते हैं कि इसके लिए अपन अर्थ और मून का रिलेशन समझते हैं कि अर्थ और मून कैसे रिवॉल्व और रोटेट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहले इसके लिए अपन एक रिलेशन समझेंगे मून एंड अर्थ का। आपने देखा होगा कि जो अर्थ के अराउंड मून है ना, जो रोटेट करता रहता है, तो जब वो रोटेट करता रहता है तो वो कौन से फोर्स से रोटेट करता है, कैसे रोटेट करता है, इसके लिए ये समझने की जरूरत है, ठीक है। तो ये अर्थ है और ये मून है, सबसे पहले मून बनाया अपने छोटा सा। ये सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होता है, किसी भी प्लेनेट के अराउंड कोई चीज़ रोटेट करती रहती है तो वो सैटेलाइट हो जाता है, सैटेलाइट, ठीक है। अपनी अर्थ के पास एक ही है और बाकी के पास बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, और बाकी प्लैनेट्स के पास, ठीक है। तो ये अब इसके लिए एक सिस्टम समझते हैं कि ये हर एक बड़ी छोटी चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, हर एक बड़ी या फिर छोटी चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, लेकिन जो अपने आसपास की चीज़ें हैं वो उनकी साइज़ इतनी नहीं है कि वो कोई रिजल्ट दिखा पाए। तो फिर ये अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर जो मैं फोर्स बता रहा हूँ वो भी है, तो ये दोनों क्या है, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है और इनका रिजल्ट भी दिखता है, ठीक है। तो अर्थ किसको पुल कर रही है, अर्थ मून को पुल कर रही है और मून अर्थ को पुल कर रहा है।
तो ये ऐसा बन जाता है, फिर एक बॉन्ड बन जाता है कि ये एक जगह फिक्स हो गया, ना तो दूर जा रहा है और ना पास आ रहा है। तो वैसा ही सिस्टम यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो देखते हैं, ये जो न्यूक्लियस समझते हैं पहले, न्यूक्लियस क्या होता है। तो न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में मतलब कि इसमें दो तरह के क्या होते हैं पार्टिकल्स या फिर चार्जेस होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। एक तो होता है ये न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता, और प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन का मतलब कि, और प्रोटॉन का। तो ये दोनों नंबर में बराबर होते हैं, ये याद रखना। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। फिर इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब न्यूक्लियस में देखो दो ही चीज़ें थी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, और प्रोटॉन पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन जो है वो है क्या, वो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो आपने देखा होगा कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, इसको अपन एक और चीज़ बोलते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अनलाइक मतलब जो लाइक ना हो, मतलब कि सेम ना हो, ठीक है। लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, और लाइक चार्जेस रेपेल। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि वही सिस्टम देखें अपन यहाँ पे भी। तो इसमें न्यूट्रॉन मतलब कि न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये एक दूसरे को ऐसे पुल कर रहे हैं, जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस को पुल कर रहा है, और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है। तो इससे क्या बन जाता है, बैलेंस फोर्स बन जाता है, जैसा अपन ने मून एंड अर्थ की सिचुएशन में देखा था ना, वैसे, ठीक है। तो ये मूव मतलब कि ना तो पास मूव करते हैं ना दूर मूव करते हैं, और रोटेट या राउंड राउंड रोटेट करने ज़रूर लग जाते हैं ये, ठीक है, रोटेट करने लग जाते हैं बस। तो बस यही है इस वीडियो में, ये रोटेट कर रहा है और ऐसे ही काम करता है, बीच में न्यूक्लियस एकदम स्टेबल रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बाकी की नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, अभी इतना ही काफ़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।